हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। और हम ऑलरेडी देखिए, हम हमेशा रोज़ मिलते हैं, ठीक है। रोज़ मिलते हैं। रोज़ मिलने का क्या मतलब होता है कि हम आज कुछ अच्छा सीखने वाले हैं। तो हम ऑलरेडी रिवीजन अपना, हमारा बायोलॉजी का रिवीजन चल रहा है। बायोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग ऑलमोस्ट कवर अप कर चुके हैं। ये हमारा आज का जो ये है, ये लास्ट टॉपिक ही है एक तरह से देखा जाए, जो मेजर हमारा बायोलॉजी का टॉपिक्स में से आता है, ठीक है। तो आज का जो न्यू चैप्टर है, हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। हेरिडिटी सिर्फ पढ़ना है, इवोल्यूशन आपका कट कर दिया है, ठीक है। सीबीएसई ने आपका इवोल्यूशन को कट कर दिया आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो हेरिडिटी में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक हम कुछ मेंडल के लॉज पढ़ेंगे, जो 3 लॉज में मेंडल ने काम किया है, 3 लॉज के ऊपर, जो 3 लॉज दिए हैं उन्होंने, ठीक है। उनके बारे में बात करेंगे। क्रॉसेस के बारे में बात करेंगे, किस तरह के क्रॉसेस होते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे हम, अगर स्टार्ट करें हमारे चैप्टर की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेरिडिटी क्या होता है, ठीक है। हेरिडिटी की, जहाँ पे हेरिडिटी और जीन्स की स्टडी होती है, उसकी वेरिएशन की स्टडी होती है, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। और मेंडल का वर्क, और थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके। फिर कुछ ट्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे डोमिनेंट, रिसेसिव, इस तरह के आपने वर्ड सुने होंगे। हालांकि हम रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे बैठेंगे कि हम ब्लैंक हैं, ठीक है। ब्लैंक है, ब्लैंक की तरह से बैठेंगे। और अगर आप अच्छे से मतलब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, इससे अच्छे से रिवीजन हो जाएगा जो हम आज टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा अप्रोक्सीमेट एक क्वेश्चन तो इसका रखा मिलता है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, जिसमें हम क्रॉस को डिफाइन करते हैं कि क्रॉस, कौन से क्रॉस का आ जाए कुछ नहीं पता, या तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आ जाएगा या डाई हाइब्रिड क्रॉस का आपका क्वेश्चन आ जाएगा बन के, ठीक है। तो कोई एक क्रॉस में से क्वेश्चन जो होता है वो रखा मिलता है, या दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, मे बी दे दे, लेकिन देते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर है तो इसके लिए हम लोग रेडी रहे, ठीक है। तो हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, ओके। तो पहला टॉपिक जो है हम बात करेंगे, हेरिडिटी होता क्या है, ठीक है। तो बच्चों, हेरिडिटी क्या होता है, जैसे मैं बात करूं, मैंने ऑलरेडी आपको कल के ही टॉपिक में आपको बताया था, तो कि हेरिडिटी मतलब कि अगर नहीं भी बताया तो आप नहीं सुना है आपने, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, ओके। हेरिडिटी होता क्या है, हेरिडिटी जो होता है कि जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे स्टार्ट करूंगी। मैंने एक एग्जाम्पल ऑलरेडी दे चुकी हूं, ठीक है। वो क्या है, देखिए सुनिए। हेरिडिटी वो होता है जैसे कि हमारे मम्मी पापा, ठीक है, मम्मी पापा, ठीक है, उनमें से जैसे मम्मी के हेयर्स जो होंगे वो ब्राउन कलर के हैं, पापा के हेयर्स क्या होंगे, ब्लैक कलर के होंगे। तो जो उनका चाइल्ड होगा, या तो उसके कलर के हेयर्स के कलर कैसे होंगे, ब्राउन कलर का होगा, या फिर हो सकता है कि उसका जो कलर होगा हेयर का वो ब्लैक भी हो सकता है। पॉसिबली चांसेस है, 50-50% चांसेस है, ठीक है, ओके। 50-50% चांसेस क्या है कि ब्लैक हेयर होंगे, 50% चांसेस है किसके, कि ब्राउन हेयर्स होंगे। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, पास होते हैं, कैरेक्टर्स को हम ट्रेट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि कैरेक्टर्स को हम ट्रेट्स भी बोल सकते हैं, TRAITS, ट्रेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेट्स के नाम से भी हम कैरेक्टर्स को जानते हैं, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज कॉल्ड व्हाट, हेरिडिटी। यहाँ पे जो टर्म यूज करेंगे वो किस लिए यूज हो रहा है, हेरिडिटी का टर्म यूज हो रहा है। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स, कोई भी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, ट्रेट्स फ्रॉम one generation to another
इज कॉल्ड हेरेडिटी। ठीक है, तो क्या है कि जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, पास हो रहा है कैरेक्टर्स, तो उसको क्या बोलेंगे, हेरिडिटी बोलेंगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट, फ्रॉम द पेरेंट, यहाँ पे वन जनरेशन को लिख सकते हैं पेरेंट। ठीक है, अगर वर्ड याद ना आए जनरेशन तो पेरेंट, टू देयर ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब प्रोजनी, उनके ऑफस्प्रिंग को अगर पास ऑन हो रहे हैं कैरेक्टर्स तो वो क्या कहलाएगा, हमारा हेरिडिटी कहलाएगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारे हेरिडिटी की, कि कैरेक्टर्स का क्या हो रहा है, पास ऑन हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि हेरिडिटी तो हो रहा है, लेकिन ये हो किस वजह से रहा है, तो ये इसका जो मेन रीजन है, ये पास ऑन जो हो रहा है कैरेक्टर्स, वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे अंदर क्या जीन्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है। तो जीन्स को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट, हेरिडिटी। ठीक है, लिख लें इसको, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी बोलते हैं जीन को, जो कि क्या करेगा, जीन्स क्या करेगा, ट्रांसफर द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन या फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। क्या करेगा, ये इसका फंक्शन है। क्या है जीन का फंक्शन, इट कैन ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ओके, तो जीन्स का बात समझ में आ गई और हेरिडिटी का मतलब समझ में आ गया, दो चीजें हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जीन्स हमें पता चल गया, अब हमें पता चल करना है कि ये जो स्टडी होती है इसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, जीन्स की स्टडी को मतलब द स्टडी दैट डील्स with the branch of science, लिखे यहाँ पे the branch of science, यहाँ पे लिख रही हूँ the branch of science that deals with the study of genes, heredity and variations, तो उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, द स्टडी ऑफ जीन्स और हेरिडिटी एंड वेरिएशन, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ओके, तो क्या बोलेंगे उसको, जेनेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बच्चों डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ही जीन्स का ट्रांसफर होता है, उसी से प्रोजनी बनती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना हेरिडिटी अधूरी है, कह सकते हैं, क्योंकि जब तक प्रोजनी नहीं बनेगी कैरेक्टर्स का ट्रांसफर कैसे होगा। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना अधूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी कैरेक्टर्स उसमें क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जब वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तभी तो हेरिडिटी, तभी तो कैरेक्टर्स का पास ऑन होगा। ठीक है, तो एक चीज जीन्स में और मैं बताना चाहूंगी आपको, जीन्स का एक और पॉइंट नोट कर लें कि ये क्या होते हैं। ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी तो होती है, लेकिन अगर डेफिनेशन लिखने को आ जाए कि व्हाट आर जीन्स, तो क्या लिखेंगे, दीज आर द शॉर्ट स्ट्रेचेस, छोटे छोटे स्ट्रेचेस होते हैं, किसके, स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
ठीक है। तो डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के क्या होते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचेज होते हैं, जो जीन्स होते हैं जो कि क्या कोड करते हैं, डैट कोड फॉर व्हाट, फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन एंड आरएनए, फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स और आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या होता है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो क्या होते हैं जीन्स, क्या होते हैं, शॉर्ट स्ट्रेचेज होते हैं डीएनए के। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट कोड फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स और आरएनए, ठीक है। ये हो गया आपका, ओके, ये हो गया आपका। नाउ अब हम बात करेंगे, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको पता है ऑलरेडी, हमारे अगर नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख ले। इससे पहले वीडियो जो बनाई है वो मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के ऊपर ही बनाई है, ठीक है। अब हमारी बात होगी किसके बारे में, जेनेटिक्स की बात हो गई, जीन्स की बात हो गई और हेरिडिटी की बात हो गई। अब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक के बारे में, जो कि अब हमारे स्टार्ट होते हैं यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 1 मिनट पर, ओके। तो आपका क्या होगा, देखिए हेरिडिटी की बात हो गई, जीन्स की बात हो गई, जेनेटिक्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो है जेनेटिक्स के फादर कौन है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं टॉपिक को लेके। तो जेनेटिक्स के जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, ठीक है, क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा आ गया कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। तो उनका नाम आप नोट कर लें, ग्रिगोर मेंडल। पूरा नाम अगर बात करें तो क्या है, ग्रिगोर जॉन JOHAN यस यही है, जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रिगोर जॉन एंड मेंडल। इनके नाम बड़े टफ होते हैं कि इनकी स्पेलिंग जो होती है लर्न नहीं होती, लेकिन फिर भी आपको याद करना है। तो मेंडल के नाम से आप ध्यान रखें कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, हमारे ग्रिगोर मेंडल है, ग्रिगोर जॉन एंड मेंडल है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि जो फादर ऑफ जेनेटिक्स बन गई है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। कैसे दिया, सो ही किस पे इन्होंने किया, ही वर्कड ऑन पी प्लांट्स मतलब पी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम हमको पता होना चाहिए, पाइसम, स्मॉल में लिखेंगे सेटाइवम, एक कैपिटल एक स्मॉल, क्यों लिखते हैं और अलग से अंडरलाइन होते हैं दोनों चीज़ों को। ये वाला जो नाम होता है वो क्या होता है, जीनस का नाम होता है या जेनेरिक नेम होता है। ये वाला जो होता है वो स्पेशीज नेम होता है, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम लिखने की पहला क्या है कि जो अगर हम टाइप करते हैं, इस नेम को टाइप करेंगे तो इस नेम को हम कौन सी हैंडराइटिंग में करेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे, ठीक है, पहला नियम अगर टाइप करते हैं। और अगर हैंड रिटन है तो इसको नॉर्मल जैसे हैंड रिटन में लिखते हैं, लेकिन क्या कर देंगे, अलग अलग अंडरलाइन कर देंगे। जीनस होता क्या है, जीनस मतलब जैसे एक बात करती हूँ, यहाँ इस टॉपिक पे जाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, जीनस और स्पेशीज होता क्या है। जीनस जैसे मैंगो, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया मैंगो। अब मैंगो में बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, आपको दशहरी आम पता है, आपको लंगड़ा पता है, आपको चौसा पता है, आपको बम्बैया पता है, आपको हापुस मैंगो पता है। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है, बस आप देख के बता दोगे, जिसको एक्सपीरियंस नहीं होता वो देख कर बता देता है हाँ ये तो आम है। लेकिन जो एक्सपीरियंस इंसान है वो क्या करेगा, इसकी सारी वैरायटीज़ बता देगा, देख के बता देगा कि कौन सा आम कहाँ का है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कैसा आम दिखता है, हापुस कैसा दिखता है, दशहरी कैसा दिखता है, ठीक है। तो वो उन स्पेशीज़ को अलग करने के लिए, उन वैरायटीज़ को अलग करने के लिए हमने क्या दे दिया, जीनस का नाम तो दे दिया कि जीनस तो पता है कि हमको मैंगो है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि मैंगो की कौन सी वैरायटी है, तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए हमने स्पेशीज़ का नाम दे दिया, ठीक है। समझ में आया। तो ये पाइसम सेटाइवम इसीलिए पूरा नाम है, और दोनों को क्या करते हैं, अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। ये किसका नाम है, ये साइंटिफिक नेम है हमारा पी का, पी मटर का नाम है, किसका नाम है, मटर का नाम है, ठीक है। ओके, तो क्या किया, ही वर्कड ऑन पी प्लांट्स, पाइसम सेटाइवम,
ठीक है, पी प्लांट्स के ऊपर किया। क्यों किया? टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरेडिटी। ठीक है, हेरेडिटी को कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या किया, अंडरस्टैंड करने के लिए क्या किया, इन्होंने किस पे वर्क किया, पाइसम सेटाइवम पे वर्क किया, जिसको हम पी प्लांट बोलेंगे। ठीक है, जब ये काम ये कर रहे थे, कौन? हमारे ग्रीगोर मेंडल। ठीक है, अभी केवल नॉर्मल पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर टॉपिक पढ़ेंगे। तो जब ये काम ऐसा कर रहे थे, इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक है, इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, उस समय उन्होंने क्या किया, 3 लॉज दे दिए। तो क्या हुआ, ही गेव 3 लॉज। कौन कौन से? बेस लिख दिया मैंने। ही गेव 3 लॉज। कौन कौन से दिए इन्होंने? पहला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन। तीसरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये कौन कौन से लॉ दे दिए इन्होंने? 3 लॉज दे दिए। कौन कौन से? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों लॉज जो है इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको पता होना चाहिए। लेकिन इन लॉज को डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लें, ताकि हमको ये लॉज अच्छे से समझ में आ जाए। तो वो क्या है, वो चीज़ें, कुछ टर्म्स हैं जिनको हमें पता करना है, और कुछ उन टर्म्स के भी कुछ टाइप्स हैं, तो उनको भी हमको पता करना है। ये आप नोट डाउन कर चुके होंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ और आपका साथ में नोट डाउन आप करते चले। ठीक है, तो क्या है, देखिए, तो कुछ टर्म, एक टर्म है हमारा ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब मैंने बताया था, जिनको हम कैरेक्टर्स भी बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजी की टर्म में आप कैरेक्टर्स लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? ट्रेट्स लिखेंगे। अब ट्रेट्स क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा डोमिनेंट। क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट। अब ये होता क्या, ये भला है क्या? नाम तो बड़ा जबरदस्त है, डोमिनेंट ट्रेट। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा थोड़ा सा गैप दे के लिखेंगे। ठीक है, जीन्स की बात हो गई थी, ये जीन्स के डेफिनेशन हम मिटा दे रहे हैं, ताकि आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ ले। दूसरा क्या है हमारा? रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल टी बना देंगे, क्योंकि ऊपर वाले में कैपिटल टी, नीचे वाले में स्मॉल, अच्छा नहीं लगेगा हमको। तो क्या होगा? पहला क्या है? डोमिनेंट ट्रेट। दूसरा क्या है? रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट क्या है कि जो, देखो एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे हमने ले लिया एक छोटा प्लांट, एक ले लिया बड़ा प्लांट। ठीक है, उनकी जीन्स में क्या करा दिया, उनके गैमीट्स में क्या करा दिया, उनको क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने के बाद जो उनका चाइल्ड का डेवलपमेंट, मतलब जो उनकी प्रोजनी बनेगी, जो प्लांट, न्यू प्लांट डेवलप होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? वो डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रेट पास ऑन हुआ है। ठीक है, तो जब ये हम क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, जो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करता है, वो हमारा कौन सा ट्रेट, जो कैरेक्टर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा, वो डोमिनेंट ट्रेट कहलाएगा। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? डोमिनेंट ट्रेट आर द ट्रेट्स विच एक्सप्रेस themselves, किसमें themselves, किसमें करेंगे? which express themselves in an organism, ठीक है, in an organism in every possible combination, मतलब in every possible combination। मतलब इधर आ जाओ, ये हमारे क्या है? पेरेंट है। ये मान लो ये टॉल है, बड़े हैं, ठीक है,
ये कौन है? डॉफ है। डॉफ मतलब छोटे, बौना, ठीक है। क्या है? ये टॉल है और ये क्या है? डॉफ है। इनका हमने गैमिट ले लिया। टॉल का टॉल ही का आएगा ना, डॉफ का डॉफ आएगा, स्मॉल आएगा। तो इन दोनों के क्या है? गैमिट्स ले लिए। गैमिट्स जब ले लिए तो क्या होगा? इनकी हमने क्रॉसिंग करा दी। क्रॉसिंग करा दी तो जो जनरेशन हमारी आई है वो कौन सी जनरेशन कहलाएगी? F1 जनरेशन, ठीक है। F1 को हम इस नाम से भी जानते हैं, फिलाइल जनरेशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फिलाइल जनरेशन के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए F वर्ड यूज करते हैं। F1 जनरेशन को हम F1 प्रोजनी भी बोलते हैं, ठीक है, F1 प्रोजनी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डेवलप हुआ, जबकि हमने कराया था टॉल और डॉफ में क्रॉस, लेकिन जो डेवलप हुआ वो क्या? वो टॉल डेवलप हुआ। तो मतलब क्या होगा कि जो टॉल के कैरेक्टर है वो क्या होंगे? वो इसके ऊपर हावी हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसके कैरेक्टर्स को क्या करेगा? वो दबा देगा। तो वो कैरेक्टर्स जो दूसरे के कैरेक्टर को क्या कर दे? कंप्रेस कर दे, दबा दे अपने आगे, वो कैरेक्टर्स कहलाते हैं हमारे डोमिनेंट। और जो दब जाए, इनकी वजह से जो एक्सप्रेस ना कर पाए, वो कहलाते हैं रिसेसिव कैरेक्टर्स, रिसेसिव ट्रेट्स, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें कि कौन से होंगे, तो क्या करेंगे? इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द ट्रेट्स, कैपिटल में लिखें, द ट्रेट्स विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन what? In the presence of डोमिनेंट एलील भी बोल सकते हैं, डोमिनेंट जी ट्रेट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट एलील बोल देंगे, ठीक है। वो कैरेक्टर, द ट्रेट्स, वो ट्रेट्स जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को, जब ये वाले ट्रेट्स प्रेजेंट हो तो उन ट्रेट्स को बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट। समझ में आया? तो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि होता क्या है, ठीक है। तो मतलब जो टॉल प्लांट होगा वो क्या होगा? डोमिनेंट, ठीक है। टॉल प्लांट क्या होगा? डोमिनेंट। जो स्मॉल प्लांट होगा, डॉफ वाला होगा, वो क्या होगा? रिसेसिव, ठीक है। क्योंकि डॉफ के कैरेक्टर्स क्या हो गए? इसके आगे दब गए, इसके आगे ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया इसके सामने। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ये हमारी बात हो गई ट्रेड्स की। अब हम कुछ क्रॉसेस के बारे में पढ़ लें कि क्रॉसेस क्या होते हैं। तो दो तरह के क्रॉसेस होते हैं। क्रॉस मतलब जो इनके बीच का क्या हो रहा है? जीन्स का क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो ये क्रॉस के थ्रू होगा। कैसे होगा? पेरेंट से कैसे ऑफस्प्रिंग में आ रहे हैं, पास ऑन कैसे हो रहे हैं कैरेक्टर्स? क्रॉस के माध्यम से, क्रॉस की वजह से। तो कौन कौन से देखो कैसे होगा? तो ये दो क्रॉसेस हैं, पहला है मोनोहाइब्रिड, दूसरा है डाईहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो मोनोहाइब्रिड क्या है ये देख लो। यहां तक समझ में आया कि F1 जनरेशन डेवलप हो रही है। F1 जनरेशन के बाद अब F1 जनरेशन के आपस में इन्होंने सेल्फिंग कर ली। सेल्फिंग मतलब आपस में क्रॉस कर लिया। देखिए F1 जनरेशन की प्रोजनी और ये F1 जनरेशन की प्रोजनी, इनके उठा लिए हमने अलग अलग गैमीट्स। टॉल वाला इधर, या तो टॉल होगा या तो डाफ होगा ना, टॉल वाला डाफ वाला, तो ये ले लिया, ये दोनों गैमीट्स उठा लिए हमने। गैमीट्स के बाद क्या होगा? इनके बीच में हमने क्रॉसिंग करवाया, ठीक है। क्रॉसिंग कैसे कराते हैं ये आप देखें कि टॉल वाले की क्रॉसिंग टॉल वाले से कराई तो टॉल डेवलप हुआ, टॉल मिली। फिर टॉल वाले की हमने डॉफ वाले से कराई तो हमें टॉल मिला। क्यों टॉल मिला? क्योंकि टॉल हमेशा क्या होगा? डोमिनेंट होगा ओवर इसके ऊपर, डॉफ के ऊपर। क्यों होगा? ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। टॉल एक्सप्रेस ज्यादा करेगा, डॉफ वाला एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ये हो गया, ओके। तो टॉल हमारा हो गया कौन सा? ये दो टॉल हमें मिल गए, टॉल प्रोजनी मिल गई। नाउ नेक्स्ट हमारा आ गया, फिर हम इस वाले की क्रॉसिंग कराएंगे। ये वाला हमारा क्या है? डॉफ। डॉफ की अगर हम करवाएंगे तो क्या होगा? डॉफ की टॉल से कराएंगे फिर से हमको टॉल मिलेगा। लेकिन डॉफ की डाफ से कराएंगे तो टॉल तो एक्सप्रेस कर ही नहीं रहा है ना, यहाँ पे टॉल
की कोई गैमेट ही नहीं है, तो कौन होगा यहाँ पे, हमारा डॉफ मिलेगा प्लांट। तो टॉल 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 एंड डाफ, ये हमें कितने मिले, 4 प्रोजनी मिली। किसकी, F2 जनरेशन की प्रोजनी हो गई, क्योंकि हमने F1 जनरेशन में करवाया क्रॉस, तो F2 जनरेशन हमारी डेवलप हुई। ये क्रॉस जो कहलाएगा वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, वो उस देखो यहाँ पे क्या है, 3 डेवलप हो रहे हैं हमारे टॉल के, तो 3 रेशियो अगर निकालें तो ये डॉफ का कितना है, 1। तो जो रेशियो आएगा, इस रेशियो को हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड रेशियो। ठीक है, तो ये कौन सा है, मोनोहाइब्रिड रेशियो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मोनोहाइब्रिड रेशियो निकल के आता है, जिसका होता है रेशियो जो होता है वो 3:1 होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल से हमने समझ लिया। ठीक है, अब इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ओके, नाउ हमारा आता है, अब नेक्स्ट हमारा है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे होगा, हमने पेरेंटल जनरेशन कौन सी ली, हमने 2 कैरेक्टर्स, इसमें 2 कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं, इसमें क्या है, एक कैरेक्टर यूज हो रहा है, कौन कौन से, केवल टॉल और डाफ। इसमें क्या है, राउंड और येलो, 2 कैरेक्टर्स के साथ मिलकर जो क्रॉस होगा वो डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस कैसे होगा, देखें आप कि पेरेंटल जनरेशन जो हमने ले ली है वो कौन सी है, राउंड येलो, ये कौन सा है, रिंकल्ड येलो। ठीक है, या रिंकल्ड और जो भी है आपका पिंक सीड ले लिया, जैसा भी ले लिया। ठीक है, रिंकल्ड ग्रीन ले लिया। ओके, देखो येलो, राउंड रिंकल्ड, ठीक है, ले लिया कोई भी एक। नाउ इसकी जो F1 जनरेशन होगी वो क्या होगी, RR, मतलब कैपिटल R की और स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, यही बन सकती है ना F1 जनरेशन। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें, वेट अ सेकेंड, ओके, अगर हम बात करें, अब हम इसका क्या करें, पुनेट स्क्वायर से क्रॉस करा दें, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा क्रॉस कराना मुमकिन नहीं है, तो हम पुनेट स्क्वायर से क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। ठीक है, तो या तो ये एक्सप्रेस करेगा आर वाई कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, सेम इधर भी ऐसे लिख देंगे, हम। ठीक है, अब इनकी क्रॉसिंग कराने के लिए कैसे कराएंगे, देखें, इसका क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, ये आ गया। ठीक है, इसकी और इसकी कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल y, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल y था। ठीक है, फिर इसकी करवाएंगे, क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। ठीक है, इसका और इसका करवाएंगे, कैपिटल R कैपिटल R, ठीक है, कैपिटल Y और स्मॉल y, ये हो गया। अब इसकी और इसकी करवाएंगे, ठीक है, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, फिर इसकी करवाएंगे, क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है, फिर इसकी करवाएंगे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर इसकी कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है, फिर इसकी फर्स्ट वाले की और थर्ड वाले की कैसे होगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y। ठीक, हमेशा डोमिनेंट को पहले लिखेंगे, रिसेसिव को बाद में लिखेंगे। ओके, नाउ इसमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, फिर इसकी करवाएंगे, स्मॉल r, फिर कैपिटल Y, फिर इसकी करवाएंगे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, फिर इसकी करवाएंगे, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, फिर इसकी करवाएंगे, कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। ठीक है, तो इसकी करवाएंगे, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, फिर इसकी करवाएंगे स्मॉल r और स्मॉल y। ठीक है, तो आपका जो देखें आप कैसे आ रहा है, देखिए जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा वो 9:3:3:1 कैसे आया, ये देखें। देखिए यहाँ पे क्या है, राउंड येलो लिया हमने, तो ये क्या है, राउंड येलो। ठीक है,
ये वाली क्या है, क्योंकि इसमें क्या है डोमिनेंट क्या है, ये वाला राउंड येलो था ना, ये रिंकल्ड ग्रीन था, रिंकल्ड ग्रीन था, ठीक है, ये राउंड येलो और ऊपर वाला रिंकल्ड ग्रीन। अब देखो दो ही तरह के सीड्स हैं, तो राउंड येलो कैपिटल वाई वाले राउंड येलो, ठीक है, ओके। ओके तो ये समझ में आया, तो ये कौन सा था, रिंकल्ड येलो। अब इसका भी क्या होगा, रिंकल्ड येलो, वो राउंड येलो, राउंड येलो, क्यों राउंड, ये कौन सा डोमिनेंट है, ये रिसेसिव, ठीक है, रिसेसिव वाले का को क्या हो रहा है, कोई भी कैरेक्टर जो होगा वो शो एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ पे भी डोमिनेंट रिसेसिव के ऊपर एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, राउंड होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिंग ग्रीन नहीं है, येलो है, तो राउंड येलो फिर से, ठीक है, ओके, यहाँ पे भी राउंड येलो, राउंड येलो। अब देखो यहाँ पे भी राउंड येलो, ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे राउंड और ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, स्मॉल वाई किसका है, ग्रीन का है, यहाँ पे राउंड और येलो, यहाँ पे राउंड और ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे राउंड और येलो, यहाँ पे राउंड और येलो, यहाँ पे रिंकल्ड और येलो, ठीक है, यहाँ पे रिंकल्ड और येलो, ठीक है, यहाँ पे राउंड और येलो, यहाँ पे राउंड और ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे ये देखते चलेंगे, अभी काउंट करेंगे, यहाँ पे रिंकल्ड और येलो, यहाँ पे रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है, तो पहले तो रिंकल्ड एंड ग्रीन देख ले, रिंकल्ड एंड ग्रीन का कितने हैं, 1, केवल 1, रिंकल्ड येलो के कितने हैं, 1 2, ठीक है, 3, तो 3 रिंकल्ड येलो के हो गए, ठीक है, फिर रिंकल्ड राउंड ग्रीन का देखें, 1 2 3, 3 राउंड ग्रीन के, बाकी जितने बचे वो सब किसके हो गए, 9 पूरे किसके हो गए, राउंड येलो के हो गए। काउंट करके आप देख लें, जब आप क्रॉस करेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो ये जो रेशियो है, इसको हम इस रेशियो को बोलेंगे डाई हाइब्रिड रेशियो, डाई हाइब्रिड रेशियो या फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, तो ये होता है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब दो कैरेक्टर्स को मिलकर क्रॉस कराते हैं वो डाई हाइब्रिड क्रॉस, और जिसमें केवल एक ही कैरेक्टर लेते हैं वो कौन से हो गए हमारे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। समझ में आया, इतना क्लियर है, इतना क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें हम लॉस पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, तो तीनों लॉस पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको एग्जाम्पल के साथ करेंगे। और ये लॉस किसके हैं मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेंडल ने ये लॉस दिए थे, इन लॉस को डिटेल में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों क्या है, रिवाइज करते चले, जो भी वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं एक बार उसको क्वेश्चंस करने से पहले एक बार रिवाइज जरूर करते रहें साथ में, जिससे आपको क्या होगा, आपका फिंगर टिप पे आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी, ठीक है, तो इतना क्लियर है, आपको इतना क्लियर होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दें, वो क्वेश्चन हम देखेंगे तो हम सॉल्व ज़रूर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।